अफगानिस्तान की जमीन पर दशकों से सिर्फ आतंकवाद पलने का खतरा ही नहीं था, यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की खेती भी हो रही थी। नशे की गिरफ्त से उसे आजाद कराने के लिए साल 2001 के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और अफगान सरकारों ने 20 एंटी नारकोटिक्स एजेंसियां चलाईं। एक मंत्रालय अफीम की खेती को बंद कराने से लेकर इसकी प्रोसेसिंग और तस्करी रोकने के लिए ही जुटा रहा। बावजूद इसके अफीम की खेती 1994 में 70,000 एकड़ से 2017 में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्र में फलने फूलने लगी थी। तालिबान को इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जिसकी 10 से 40 करोड़ डॉलर की कमाई अफीम से ही आने लगी। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम बनाता भी है और दुनिया भर में हेरोइन की 80% सप्लाई भी करता है। साल 2019 में यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अफीम के निर्यात से जुड़ी गतिविधियों से 1 से 2 अरब डॉलर की कमाई होती थी, जो अफगानिस्तान के जीडीपी का 11% है। इस धंधे से 5 लाख लोग जुड़े थे। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 22 में अफीम की खेती होती है, जिनमें से 98% 6 दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी प्रांतों फराह, हेलमंद, कंधार, निमरोज, उरुज़गान और जाबुल में होती है। वहीं पूरी दुनिया में यहाँ से सप्लाई की जाती है, जिनमें भारत, पाकिस्तान और चीन से लेकर रूस, अमेरिका और कनाडा तक शामिल है। पश्चिम, मध्य और दक्षिण पूर्व यूरोप हो या मध्य दक्षिण पूर्व एशिया, खाड़ी देश, तुर्की, ईरान, अफ्रीका से लेकर ओशियानिया तक अफगानिस्तान से ही अफीम पहुंचाया जाता है। इसका व्यापार बहुत होशियारी के साथ चलता है, जहां फैक्ट्री और लैब लघु उद्योग की शक्ल में चलाए जाते हैं। इन्हें सिंडिकेट और आतंकी सरगना ही संभालते हैं। एक छोटे लैब में 10 से 20 लोग काम पर लगाए जाते हैं, जिनमें पाकिस्तान या हेलमंद से बावर्ची और केमिस्ट तक लाए जाते हैं। साल 2000 में तालिबान की सरकार ने अफीम की खेती पर बैन लगा दिया ताकि विदेशी रियायत मिल सके, लेकिन इससे घर के अंदर ही असंतोष पैदा होने लगा। बावजूद इसके आज तक अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांतों में पॉपी उत्पादन तालिबान की निगरानी में ही होता है। खेतों से लेकर लैब और तस्करी के रास्तों पर तालिबान लड़ाकों का पहरा रहता है। यहाँ तक कि हर दिन खेतों पर नजर रखने के लिए $20 दिए जाते हैं, जो अफगान पुलिस की कमाई से भी ज्यादा है। मध्य एशिया और रूस धीरे धीरे सिंथेटिक ड्रग्स की ओर मुड़ने लगे, जिससे अफगानिस्तान से निर्यात के उत्तरी रास्ते की अहमियत कम होने लगी। साल 2008 में 10% मॉर्फिन और हेरोइन इसी रास्ते से जाता था, लेकिन 2017 में ये 1% रह गया। अब इसे ईरान, पाकिस्तान से तुर्की होते हुए यूरोप भेजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत से, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान से निर्यात किया जाता है। 20 साल में अमेरिका ने $9 अरब पॉपी उत्पादन, हेरोइन प्रोसेसिंग और तस्करी को रोकने में लगा दिए, लेकिन 2008 के बाद से अकेले साल 2019 में उत्पादन का सिर्फ 8% ही रोका जा सका। अमेरिका ने अपनी सारी ताकत तालिबान पर झोंक दी और उसी से निपटने में उलझा रहा, जबकि नशे का कारोबार पनपता जा रहा था। सबसे बड़ी चुनौती आई सरकारी अधिकारियों की तस्करों के साथ साठगांठ की शक्ल में। देखना यह है कि तालिबान के शासन में अफीम के उत्पादन और तस्करी का क्या होता है।